नमो नर्मदाय निजानन्दाय नमः शर्मदाय शमाद्यल्पिकाय नमो वर्मदाय वराभितिराय नमो हर्म्यदाय हरं दर्शिकाय चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्य श्रोत्राद्वायुश्च प्रजायता दीपज्योतिपरब्रह्मदन दीपो हरतु मे पापं पूजा दीप नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदा मम बुद्धि प्रकाशाय पूजा दीपज्योति नमोस्तु तदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न वेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गन्तारिक्षगुं शीर्षणोद्यौलोका अकल्पयन् ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपाय स्वाहा मध्ये पानीयं हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। ॐ धूरासिधोर्वं कपुलितामं दुष्टातामं देवहूतमं मा। ओम भूर्भुवस्वः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। धूपं आग्रापयामि। परमात्मने नमः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं
विश्वरूपः छन्दोभ्योऽयमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधयः शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधय पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजनीव स्वामृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति दृशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्तिः ॐ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरार्वीर्मयेति वेदस्य मा आणिस्तः श्रुतं मे मा प्रहाशीरणेनादीतेन होरात्रात् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु सद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः श्रीरैरङ्गैर्विष्णुवागुंसत्तानोभिर्वेसेमदेवहितम् स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूका विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विददाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै तम्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः
प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मै ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्याकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रारंभ होने से उपस्थित महापुरुषों के स्वागत के लिए मैं कुछ महानुभावों का नाम उच्चारण करूँगा, तो वे आकर माल्यार्पण करके महापुरुषों का स्वागत करेंगे। माल्यार्पण के द्वारा आप स्वागत करें। इसी क्रम में उन्नाव से पधारे हुए अभय, इसी क्रम में आगे अनुरोध करता हूँ हरदोई से पधारे हुए वीरेंद्र गुप्ता जी से वे आकर कर्म पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री दिव्यानंद पुरी जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा पधारे हुए सुशील कुमार शुक्ला जी है, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे ऋषिकेश से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत। जी आप इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उन्नाव से पधारे हुए रानू मिश्रा जी, जिसे अनुरोध करता हूँ परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी सुरेंद्र सिंह जी से अनुरोध करता हूँ परम पूज्य परम आदरणीय हनुमान चैतन्य जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सुशील कुमार जी जिस अनुरोध कराओ से पधारे हुए नथुनी लाल जी से अनुरोध करता हूँ परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी केशवानंद पुरी जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। समुपस्थित कुछ महापुरुष हैं, उनका भी लोग माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। राम लखन जी, माननीय राम लखन जी हृदय से पधारे, उनसे अनुरोध करता हूँ परम पूज्य परम आदरणीय राम स्वामी हरदोई से पधारे हुए जगदीश गुप्ता जी से अनुरोध करता हूँ कि परम पूज्य परम आदरणीय सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज से अनुरोध करता हूँ परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री आशुतोष भारती जी महाराज का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करता हूँ सुनील कुमार दीक्षित जी। आनंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगविद्यं
श्रीमद्गुरुं नित्यं अहं भजामि। ब्रह्माण्डपिपीलिकान्ततनुं वृत्तचोत्रम्बमाणस्फुटं जाग्रत्स्वप्नसुष्पति भासकृतया सर्वत्र या दीप्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्याकरुणानिधि भूयात् सदा श्रेयसे भूयात् सदा श्रेयसे। सर्वप्रथम मैं परमपिता भूतभावन भगवान ओंकारेश्वर परम्बा भगवती नर्मदा के चरणों में कोटि से प्रणाम करता हुआ भगवान सद्गुरुदेव जिनकी स्मृति में हम लोगों को ये ज्ञान सत्र श्रवण करने का जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उनके चरणों में कोटि से प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत इस कार्यक्रम के सूत्रधार मार्कंडेय संन्यास आश्रम के परमाध्यक्ष जी स्वामी जी महाराज, केथल हरियाणा से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी विरागानंद गिरी जी महाराज, लखनऊ से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती जी महाराज, हरिद्वार से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री दिव्यानंद पुरी जी महाराज, ऋषिकेश से पधारे हुए परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री प्रज्ञानंद जी महाराज, परम पूज्य हनुमान चैतन्य जी महाराज, परम पूज्य केशवानंद पुरी जी महाराज, मोहन चैतन्य जी महाराज एवं हमारे समुपस्थित परम पूज्य रामचंद्र दास जी महाराज, परम पूज्य दत्ता जी, परम पूज्य आशुतोष भारती जी एवं समस्त संतों को मैं प्रणाम करता हुआ इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूँ। भगवत भक्ति प्राण सज्जनों, श्रद्धा एवं भक्ति रूपा माता, हम कोई ज़्यादा भूमिका नहीं बनाते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि कल ही बताया गया था, ये कार्यक्रम जो महाराज श्री के निर्वाण के जो उपलक्ष्य में जो निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो रखा गया त्रिदिवसीय, उसका प्रथम दिवस जो कार्यक्रम था वो कल हो गया था 2 सत्र में। 2 हम लोगों ने विषय रखे थे, महापुरुषों ने भली भांति उस पर प्रकाश डाला। आज जो द्वितीय दिवस है उसमें भी 2 सत्र है, दोनों सत्रों का अलग अलग विषय रहेगा। प्रथम सत्र का पहला विषय रहेगा और दूसरा जो सत्र होगा उसमें दूसरा विषय रहेगा। तो इस प्रकार हम लोग आज का जो प्रथम सत्र है वो प्रारंभ करते हैं। उसका विषय है भक्त्याहम एकग्राह्य श्रद्धे आत्मा प्रिय सताम भक्ति ही पुनाति मनिष्ठा सोपाकानपि संभवा। ये श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का 14वां अध्याय का 21वां श्लोक है। ये उद्धव जी का जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में यह श्लोक बोला है। तो इसी पर मैं अनुरोध करूंगा महापुरुषों को कि इसी पर प्रकाश डालेंगे। तो हम प्रारंभ करने के लिए अनुरोध करते हैं अपने महाराज श्री के ही कृपा पात्र है महाराज श्री सिंह, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है और दीक्षा उन्होंने लिया है साधना सदन आश्रम हरिद्वार से। तो उन केशवानंद पुरी जी महाराज से मैं अनुरोध करता हूँ कि इस पर प्रकाश डालें। यो ब्रह्मा विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणोति तस्मै
तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्परां। भूतभावं भगवान ओंकारेश्वर अमलेश्वर एवं पतित पावनी मां नर्मदा के पावन स्वरूप को प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय सबके हृदय में विराजमान महाराज श्री को नमन करता हूँ। प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव के चरणों में कोटि से प्रणाम। प्रातः स्मरणीय वंदनीय कैथल हरियाणा से पधारे परमादर्श महामंडलेश्वर महाराज जी के चरणों में कोटि से प्रणाम। मंचासीन सभी महापुरुषों के चरणों में मैं कोटि से प्रणाम करता हूँ। उपस्थित संत वृंद को कोटि से नमन। श्रद्धा भक्तिवती माता एवं सज्जनों, निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज द्वितीय दिवस है। कल के प्रातःकालीन सत्र में विद्वान महापुरुषों के मुखारविंद से विवेक चूड़ामणि का श्लोक विषयाख्य ग्रहोरिये, इस पर हम लोगों ने व्याख्यान सुना था। आज श्रीमद् भागवत का श्लोक है, इस पर विद्वान महापुरुष प्रकाश डालेंगे। भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम भक्ति पुनाति मन निष्ठा। एक या भक्त्या श्रद्धया अहम ग्राह्य। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अनन्य श्रद्धा भक्ति से ग्राह्य हूं। जो पुरुष अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अन्य की चिंता को छोड़कर, अन्य के चिंतन को छोड़कर, विषयों के चिंतन को छोड़कर जो मेरा चिंतन करता है, जिसकी आसक्ति मुझसे मेरे प्रति है, उसके लिए मैं प्राप्तव्य हूँ, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। भक्ति ही मेरी प्राप्ति का साधन है। भगवान ने अर्जुन को विराट स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन मन ही मन पुलकित हो रहे थे और भयभीत भी हो रहे थे। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप अपने पूर्व चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। तो अर्जुन के आग्रह पर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अर्जुन से कहा, ना हम वेदे न तपसा न दाने न इज्जया। अर्जुन, तुमने जिस स्वरूप का दर्शन किया है वो न तप से, न दान से, न वेद से तुम दर्शन कर सकते हो। ये मेरा स्वरूप का दर्शन तो केवल अनन्य भक्ति से ही हो सकता है। भक्ति का अर्थ क्या है? अन्य का चिंतन को छोड़कर भक्ति का अर्थ होता है समर्पण। जो परमात्मा के प्रति जो समर्पण है, यही भक्ति है। भगवान ने अर्जुन कहा, यद करोसि यद स्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पण। यद करोसि, अर्जुन तुम जो भी करते हो, जो भी कर्म करते हो, मेरे लिए करो, मुझे ईश्वर के लिए करो, मेरी प्रसन्नता के लिए करो, मेरी आज्ञा से करो,
कि मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। ये सारी सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वर नहीं है, सारी जगत की सृष्टि की है। आप महाराज जी कल बता रहे थे, उसी का मैं अनुवाद कर रहा हूँ कि ईश्वर की सृष्टि में जीव अपनी सृष्टि कर लेता है। वास्तव में तो सब कुछ ईश्वर का ही है। ये पृथ्वी, ये जल, ये तेज, ये वायु, आकाश, क्या हमने थोड़ी बनाया? ईश्वर ने सबको उत्पन्न किया। और ईश्वर की सृष्टि में जीव जो है अपनी सृष्टि कर लेता है कि मेरा है। तो इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं यत् करोषि, तुम जो भी कर्म करते हो मेरे लिए करो कि मैं ईश्वर के लिए करता हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर, भगवान की आज्ञा से कर रहा हूँ। यदश्नासि, कि तुम जो भोजन करते हो ना वो भी मेरे लिए करो, मुझे अर्पण कर दो भोजन। कि भगवान वैश्वानर अग्नि रूप में सबके भीतर, सभी प्राणी मात्र के भीतर विराजमान है। अब मैं उस वैश्वानर अग्नि में हवन कर रहा हूँ, आहुति डाल रहा हूँ। इस भावना से तुम अगर भोजन करते हो वो भी मुझे अर्पण कर दो। यज्जुहोषि, कि तुम जो हवन करते हो वो निष्काम भाव से करो, कामना से परिपूर्ण होकर मत करो कि मैं ईश्वर के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हवन करता हूँ। जो तुम तपस्या करते हो वो भी मेरे लिए करो, कोई सिद्धि चमत्कार प्राप्त करने के लिए मत करो। मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए तप कर रहा हूँ। इस प्रकार प्रकार का कर्म करोगे तो मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। तो भगवान ने कहा कि तुम संपूर्ण कर्म जो है मुझ में समर्पित करके करो। ऐसे ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करोगे तो क्या होगा? तो 12वां अध्याय में भगवान ने बताया कि तेषाम अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागर भवाविनचरात् पार्थ मैया व्यसित चेतसा। कि अर्जुन अगर इस प्रकार ईश्वर अर्पण बुद्धि से मेरे लिए कर्म करोगे, अगर यदि तुम्हारी बुद्धि मुझ में समर्पित हो जाएगी तो मैं इस मृत्यु संसार सागर से मैं तुम्हें पार कर दूंगा। मैं तुम्हें बुद्धि योग दूंगा, जिस बुद्धि योग से तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे। इसलिए भगवान उद्धव से कहते हैं कि श्रद्धा अनन्य श्रद्धा भक्ति से मैं प्राप्त हूँ, ग्राह्य। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव कि मेरी भक्ति जो है अग्नि के समान है। जैसे अग्नि जो है लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार हमारी भक्ति जो है संपूर्ण पाप राशि को जलाकर भस्म कर देती है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जैसे स्वर्ण को अग्नि में तपाते हैं तो स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, उसके मल कालुष्य नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारी भक्ति का जो आश्रय लेता है उसका अंतःकरणगत जितने भी दोष पाप सब नष्ट हो जाते हैं। और जब पाप नष्ट हो जाता है तो मेरी अनन्य भक्ति उसे प्राप्त हो जाती है। वो सूक्ष्म वस्तु जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं होता है। इसलिए वेदांत का अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय से संपन्न साधक ही ज्ञान का अधिकारी बताया गया है, क्योंकि उसकी सूक्ष्म वस्तु पकड़ में नहीं आएगी। और उस सूक्ष्म वस्तु को पकड़ में तभी आएगी जब हम बुद्धि शुद्ध होगी भक्ति से, अनन्य भक्ति से। आगे भगवान ने कहा आत्मा प्रिय सताम प्रिय आत्मा,
कि मैं संतों का प्रिय आत्मा हूं, तो क्या संत को ही अपनी आत्मा प्रिय है? अपनी आत्मा तो सबको प्रिय है। अगर संसार में कोई प्रियतम वस्तु है वो आत्मा है। आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही धन पुत्र आदि प्रिय होते हैं। धन पुत्र आदि की प्रयोजन की सिद्धि के लिए आत्मा प्रिय नहीं। आत्मा की प्रसन्नता के लिए, प्रयोजन की सिद्धि के लिए धन पुत्र स्त्री आदि प्रिय होते हैं। पर भगवान ने कहा सताम प्रिय आत्मा, मैं संतों का प्रिय, कि संत जो है नित्य निरंतर आत्मा का चिंतन करता है, उसकी गति आत्मा में है, वो आत्मा राम है, आत्मा में ही रमण करता, आत्मा में ही क्रीड़ा करता है। इसलिए भगवान ने कहा सताम प्रिय आत्मा। हम लोग आत्मा में रमण नहीं करते। आगे भगवान ने कहा मन निष्ठा भक्ति स्वपाकान अभी पुनः, कि मेरे में जो प्रतिष्ठित भक्ति है, मुझ में जो प्रतिष्ठित भक्ति है, जिसकी बुद्धि मुझ में प्रतिष्ठित हो गई, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो पवित्र हो जाता है, पुनाता वो पवित्र हो जाता है। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा चांडालोस्तु सतो द्विजस्व गुरु गुरुरीतेषा मनीषा ब्रह्मैवाहमिदं, कि मैं ब्रह्म ही हूँ और मेरा ही विस्तारी संपूर्ण जगत है, मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं है। ऐसी जिसकी मति है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, वो मेरा गुरु है। तो भगवान ने भी यही कह रहे हैं कि मद भक्ति, कि जो जिसकी बुद्धि मुझ में समर्पित हो गई है, जो मन निष्ठा भक्ति है, वो स्वपाक को भी पवित्र कर देता है। तो इस प्रकार श्लोक का व्याख्यान हो गया। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने भगवत प्राप्ति के साधन रूप से मुख्यतः 2 साधन बतलाए हैं, एक सांख्य योग और एक कर्म योग। ये सांख्य योग कर्म योग, दोनों का फल एक ही है, जो कर्म योग का फल है, जो सांख्य योग का फल है। पर सांख्य का योग का फल तो तत्कालावच्छिन्न है, और कर्म योग का फल परंपरा से है। कर्म योग विविदिशा द्वारा ज्ञान का कारण है, अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान का कारण है, और सांख्य योग जो है साक्षात साधन है। पर जब तक भक्ति नहीं होगी, तब तक सांख्य योग में हमारी प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो सांख्य योग में प्रतिष्ठा के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। कि भक्ति के बिना इस भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। तो भक्ति तो अवश्य करनी चाहिए। भगवान ने कहा कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, कि मेरे जो अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, उसका योग क्षेम का वाहन मैं करता हूँ। वो योग का अर्थ होता अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्त वस्तु की रक्षा, ये क्षेम कहलाता है। वो योग क्षेम का वाहन जो है मैं करता हूँ। तो यदि हम भगवान के प्रति हमारी आस्था विश्वास नहीं है, अब पूर्ण अगर अनन्य भक्ति भगवान के प्रति हो, तो भगवान जो है योग क्षेम का वाहन करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा पारी मध्य घृत हो बारु सिकता ते बिनु हरि भजन न भवत रही या सिद्धांत पे। पारी मथे घृतोय, कि जल के मथने से
घृत नहीं निकलता। चलिए मान लीजिए कि जल के मथने से घी निकल गया। अब बड़ों सिकता आते तेल, और रेती के मथने से तेल नहीं निकलता। पर मान लीजिए कि रेती के मथने से तेल निकल आया। पर ये संभव हो सकता है, पर भगवान के भजन किए बिना, भक्ति किए बिना कोई भवसागर पार हो जाए, ये संभव नहीं है। अगर कोई संसार सागर को पार करना चाहता है, संसार सागर को पार करना चाहता है, तो भक्ति का आश्रय तो लेना ही पड़ता है। भगवान भक्ति जो है माँ कहा गया कि भक्ति को, और जो ज्ञान वैराग्य जो है पुत्र है, कि जब हम भक्ति करेंगे तभी अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान होगा। भगवान ने कहा तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमाम नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। कि अर्जुन जो मेरी भजन करता है, अनन्य भाव से भक्ति करता है, उस पर तेषामेवानुकंपार्थम, उस पर अनुकंपा करने के लिए मैं जो है उसको बुद्धि योग दे देता हूँ। बुद्धि वृत्ति में अव्यक्त होकर मैं उसके अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ। जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भक्त्या हमें कया ग्राह्य, के उद्धव मैं भक्ति से ही ग्राह्य हूँ। भक्ति ही हमारे मुझ परमात्मा वासुदेव की प्राप्ति का साधन है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं अनुरोध करता हूँ परम पूज्य महाराज श्री के ही जो कृपा पात्र है, महाराज श्री से ही अभी अध्ययन कर रहे हैं, कुशल वक्ता है, परम पूज्य परम आदरणीय ब्रह्मचारी मोहन चैतन्य जी से इसी विषय पर आगे प्रकाश डाले। हरि ओम। तस्यै दिशि सततमञ्जलिरेष पुष्पैः प्रक्षिप्यते रसभरैर्मधुराद्विरेफैर्जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः दिशन्तु मे गुरुपादपांशवः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर सृष्टि के कण कण में अनुस्यूत भगवान को प्रणाम, जिनका हम निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे पूज्य श्री प्रातः स्मरणीय बड़े महाराज जी को प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। सभी गुरु तुल्य मंचस्थ पूजनीय वंदनीय संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। भगवान के अनुग्रह विग्रह सभी संतों को प्रणाम। आत्मस्वरूप भक्तवृंद एवं मातृशक्ति। हमें विषय मिला है श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में भगवान अपने अत्यंत प्रिय श्री उद्धव जी महाराज को
भक्ति योग का उपदेश करते हुए यह श्लोक कह रहे हैं। भक्त्या मेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सतां भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाकानामपि संभवात्। इस श्लोक का एक साधारण अर्थ ये है कि हे उद्धव, मैं इन संतों की प्रिय आत्मा हूं और मेरी प्राप्ति का एकमात्र उपाय श्रद्धया एकया भक्त्या अहम ग्राह्य, श्रद्धा पूर्वक एकमात्र भक्ति से मैं गृहीत होता हूं, पकड़ में आता हूं, जानने में आता हूं। और ऐसी भक्ति चांडाल भी, बहुत उससे कहा गया कि ऐसा भी हो जो कुत्ते के मांस को पका के खाता है, वो भी ऐसे अपवित्र कुल में जन्म लेने वाला भी अगर मननिष्ठ मेरा होकर के मेरे लिए मेरी भक्ति करे तो वो भी पुनीत हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ये इस श्लोक का एक साधारण अर्थ है। अब इस पे हम विचार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे उद्धव, सताम प्रिय आत्मा, मैं संतों की प्रिय आत्मा हूं। क्यों? बोले इसलिए कि वो मुझे ठीक से जानते हैं। ज्ञानी ही तो जानता है, तत्वज्ञ ही तो जानता है। भगवान कहते हैं कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थिता सदा, तृतीय स्कंद में अपनी माता को समझाते हुए कपिल देव जी कहते हैं, मैं सभी भूतों की आत्मा हूं। और ये तो हम लोग सुनते हैं, तो इतना तो आप लोग भी जानते हैं कि भगवान सबकी आत्मा है। तो जब सबकी आत्मा है तो मेरे भी तो आत्मा है, सब में तो मैं भी हूं। और आत्मा जो होता है वो अपना स्वरूप होता है। अपना स्वरूप यानी अपना वास्तविक स्वरूप क्या है, वो आत्मा ही है। और भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो भेद कहां है? लेकिन इस बात को ज्ञानी जानता है, संत जानते हैं। देखो, जानकारी ना हो तो चीज अपने पास हो तो भी उससे फायदा नहीं मिलती। पूज्य बड़े महाराज श्री कहा करते थे, एक बार आप लोग सुने भी होंगे, कि आपके घर में पारसमणि हो, आपको जानकारी ना हो, तो हो सकता है उस पारसमणि में चटनी पीस के खाते हो, क्योंकि उस पारसमणि पत्थर के मूल्य आपको पता नहीं कि वो क्या कर सकता है। सबसे पास क्या कहें, अभिन्न, बस ज्ञान नहीं है तो दर दर भटक रहे हैं। सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। पशु पुरुष में है क्या अंतर, यह भी ज्ञान न आया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया, क्योंकि आत्मा को जाना ही नहीं, स्वरूप को जाना ही नहीं। लेकिन संत उसे जानते हैं। संतों का मैं प्रिय आत्मा हूं। भगवान कह रहे हैं, हे उद्धव, ऐसे मुझे जो मैं सबकी प्रिय आत्मा हूं, मेरे को अगर जानने का कोई उपाय है, यूं तो बहुत उपाय कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठतम उपाय अगर कोई है तो वो क्या है? बोले श्रद्धया भक्तया एकया श्रद्धया भक्त्या ग्राह्या, एकमात्र श्रद्धा। देखो, पहले श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा, माता पिता के प्रति श्रद्धा, शास्त्र के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा। पहले तो श्रद्धा ही होगी,
कपिल देव जी कहते हुए कहते हैं, माता श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमष्यति। पहले श्रद्धा, फिर उसमें रति और फिर भक्ति। भक्ति तो अंतरंग वस्तु है। और कैसी भक्ति? बोले एकया भक्त्या। एक भक्ति, ये नहीं कुछ आपको चाह लें, कुछ उन्हें चाह लें, दिन भर संसार के चाह में अपना जीवन बिता लें और सुबह शाम 2 अगरबत्ती लगा लें, प्रभु आपको भी तो चाह ही लिया। ये नहीं, एकया। भगवान कहते हैं व्यभिचारिणी भक्ति नहीं, अव्यभिचारिणी भक्ति। जैसे पतिव्रता अपने पति को चाहती है, ऐसे एकया भक्त्या। और कैसी भक्ति हो? नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, स्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। इस परमात्मा में जो प्रत्येक आत्मा रूप से हमारे अंदर है, उस पे परम प्रेम रूपा, अत्यंत प्रेम। ऐसी भक्ति तो उदाहरण है कि नहीं? आप कह तो दिए, पहले उदाहरण भी तो चाहिए। किसी ने किया ऐसी भक्ति परम प्रेम रूपा? बोले हाँ। आगे सूत्र कहते हैं, बोलते हैं, सा यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसे ब्रज की गोपियों ने किया, ऐसी परम प्रेम रूपा भक्ति जो मेरे से करता है तो मैं ग्रहित होता हूँ। कैसी भक्ति ब्रज की गोपियां करती हैं? आप विचार करो, थोड़ा सा अन्वेषण करें। भागवत का श्लोक है तो भागवत जी से। भगवान ने अपनी बांसुरी में क्लीन बीज डाल करके जैसे गोपियों का आवाहन किया, बुलाया, तो गोपियां तो चाहती ही हैं भगवान को। कितना चाहती हैं शब्द का विषय नहीं है। वो सब जाने लगी तो एक गोपी को उसके पति ने पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवान से मिलने जा रही हूँ। बोले तेरे पिता ने तेरा हाथ मुझे दिया है, तुम मेरी हो, इसलिए यहाँ जाओगी नहीं, बंद कर दिया। कैसा विरह है। ठीक है, इस शरीर को मेरे पिता ने आपको दिया है तो शरीर पे आपका वश है, लेकिन आत्मा तो सिर्फ परमात्मा की हो सकती है। नहीं, आत्मा में किसका जोर है? आत्मा जब भी एक होगा तो परमात्मा से होगा, अलग तो हो नहीं सकता। तो वह गोपी इतनी विह्वल हो गई, इतनी व्याकुल हो गई, तड़प उठी। दुस्सह प्रेष्ट विरहा। सुखदेव जी राजन परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित उस गोपी की स्थिति ये हो गई, दुस्सह प्रेष्ट विरहा तीव्रताप धुता शुभा ध्यान प्राप्त च्युता श्लेषा निर्वृत्ता क्षीण मंगला। वो अत्यंत व्याकुल हो गई, अत्यंत व्याकुल, और इतनी विरह की अग्नि धधक उठी अंदर। अरे कृष्ण प्रेम की अग्नि, ये ताप वैसा व्याकुल नहीं करता, उसका विरह का ताप। उससे बोलते हैं कि उसके अशुभ जल करके नष्ट हो गए। जब अशुभ नष्ट हो गए तो अशुभ की वजह से परमात्मा का दर्शन नहीं होता, तो भगवान उसके हृदय में ही प्रकट हो गए। जिससे मिलने जा रहे थे वो तो हृदय में, वो तो हृदयेश्वर है ही। तो प्रगाढ़ आलिंगन किया तो बोलते हैं कि निर्वृत्ता क्षीण मंगला, और इतना सुख हुआ कि उसके मंगल, उसका सुख समाप्त हो गया। तो शरीर तो दो ही अवस्था में रहता है, पाप या पुण्य, सुकृत या दुष्कृत, इसका ही परिणाम है। कृष्ण के विरह में पाप समाप्त हो गए और भगवान से मिली तो उसके पुण्य समाप्त हो गए, शरीर क्षीण हो गया और आत्मा परमात्मा से एक हो गया। ये भक्ति है, एकया भक्ति। भरत जी महाराज को राज देने लगे। भरत जी कहते हैं राज?
मुझे राज, जो मेरे स्वामी है, मेरे आराध्य हैं, और वो जंगल में भटके और मैं राज्य करूं। यही दुखदा जरही नित छाती, मेरी छाती में आग लगी हुई है और आप राज में बैठाना चाहते हो। हे गुरुदेव, भूख न बासर नींद न राती, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे नींद नहीं आती। मेरे को तो तभी सुख मिलेगा जब मेरे प्रेमास्पद मेरी आत्मा, मेरे प्रभु, जब उनका मैं दर्शन करूंगा। मीरा क्या विरह, लोग कहते हैं कोई बीमारी है, लगता है मीरा को, न सोती है न खाती है। वैद्य को लाओ, कुछ उपचार कराओ, कुछ दवा तो दो। मीरा कहती है ये वैद्य से मेरा रोग ठीक होने वाला नहीं है। तो कैसे होगा? जब इससे नहीं होगा तो होगा किससे? क्योंकि वैद्य ही तो दवा देता है। बोले ये वैद्य नहीं, अगर मुझे ठीक करना है तो वैद्य सवरिया हो। हाँ, वो सांवला सलोना मिल जाए मुझे, जिसे मैं चाहती हूँ, उसके तड़प की, उसकी व्याकुलता की रोग लगा हुआ है मुझे, वो मिल जाए तो मेरी विरह की अग्नि शांत हो। एकया भक्त्या। हम सबके लिए रोए नहीं रोते? अरे किसी के आंसू आते हैं, किसी के नहीं आते। जब संसार में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो क्या दुख नहीं होता? ये रोना ही तो है। किसी के जल्दी आंसू आते हैं, किसी के नहीं आते। लेकिन क्या कभी भगवान के लिए रोए? क्या भगवान के लिए आंसू आया? संसार के लिए तो बहुत रोए। रोपणी गोपियां, जब भगवान, आप कथा सब जानते हैं, मुझे कथा नहीं कहना, विषय पे बोलना है। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। रोपणी, आंखों से अश्रुधारा बह गई। अब कुछ कहते नहीं बन रहा है, क्या कहें? हम जिसके लिए आई थी वो तो हमसे दूर चला गया। तो तासाम माविर भूत छौरि स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर सृगवि साक्षान मनमथ मनमथा। भगवान प्रकट हो जाते हैं। किसी महापुरुष का उद्गार है, जिसे इस जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे इस जीवन में अश्रु के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेबसी, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं, न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार होता है। दूर रहने पर न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस प्रभु का तार मिलता है, जहाँ उछल छलाता हुआ अश्रुजल दिखलाई देता है, उसी मानस में वह सांवला सरकार मिलता है। उसी मानस में वह सांवला सरकार मिलता है। तड़प तो जगे। तस्य लौल्यमेव मूल्यम। उसका मूल्य क्या है? पाने की कीमत क्या है? बोले उसकी तड़प जग जाए, उसको पाने की तड़प जग जाए। बस एक भक्त्या, एकया भक्त्या ग्राह्या भगवान कहते हैं। एकमात्र भक्ति, उसमें किसी तरह का दूसरा कोई नहीं, सिर्फ परमात्मा चाहिए मुझे और कोई नहीं चाहिए। ये तो साधन भक्ति है। लेकिन एक और भक्ति है, केवलिया भक्तिया, यानी अनन्या भक्तिया, ऐसा भी ले सकते हैं। ये ज्ञानियों की भक्ति है, वहां दूसरा कोई नहीं होता। अनन्य भक्ति, मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं है। इस साधन से ही ये साध्या भक्ति प्राप्त होती है। ये मीरा की जैसे तड़प, गोपियों की जैसे जो तड़प है, तब निर्मल चित्त में वह साध्या भक्ति, जो ज्ञान रूपा भक्ति है, वो प्रकट होती है। इन भक्तियों को हनुमान जी, प्रहलाद जी, इन भक्ति के सिद्ध आचार्य। हिरण्यकश्यप ने पूछा, जिस भगवान को आत्मा कहता है, परमात्मा कहता है, बता कहाँ है? यस त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर
और लोग तो कम से कम ये तो मानते थे रावण को कि भगवान रावण मानता तो था कोई और है, लेकिन हिरण्यकशिपु तो कहता है मैं ही भगवान हूँ, भगवान कोई नहीं, मैं भगवान हूँ। ये हिरण्यकशिपु कहता है और वो कह रहा है सब मुझे भगवान मानते हैं और तू दूसरे को भगवान मानता है, बता तेरा भगवान कहाँ है। यस त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा क्वासव, कहाँ है। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ करके कहा हे पिताजी सर्वत्र, कहाँ नहीं है। सही तो ये है, आप पूछते हो कहाँ है, मैं कह रहा हूँ कहाँ नहीं है, हर जगह तो है वो, सर्वत्र। हनुमान जी से राम जी ने पूछा तुम मुझे क्या समझते हो। हनुमान जी तो ज्ञानी है, तुरंत सावधान हो गए, भगवान क्या समझना चाहते हैं, तुम मुझे क्या समझते हो। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं बस। बोले नहीं, आप अंशी परमात्मा हैं, मैं जीव अंश हूं। बोले बस। हनुमान जी कहते हैं भगवान देह दृष्टिया तु दासोस्मि, जीव दृष्टिया त्वदंश कहा, आत्म दृष्टिया त्वमेवाहम् इति में निश्चिता मति ही। देह दृष्टि से अगर जानना चाहते हैं मैं आपका कौन हूं तो मैं आपका सेवक, और इस दृष्टि से समझना चाहते हैं तो आप अंशी परमात्मा, मैं आपका एक अंश हूं। और तत्व की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से जानना चाहते हैं तो हे भगवान आप और मैं, जो आप हैं वो मैं हूं, जो मैं हूं वो आप हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। आत्म दृष्टिया त्वमेवाहम् इति में निश्चिता मति, ये साध्या भक्ति है। भक्ति साध्या भक्ति बन जाती है तो वही ज्ञान रूपा भक्ति होती है। भगवान कहते हैं ऐसी भक्ति, मन निष्ठा भक्ति जो है, किसे बोले जो जन्म से ही पवित्र योनि में जन्म लिया है जिसने, ऐसे स्वपाक, उससे भी मेरी भक्ति पुनीत कर देती है, पावन बना देती है, क्योंकि भक्ति अंतःकरण को शुद्ध कर देती है, उसमें ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और ज्ञान जो है, ज्ञान के समान तो कोई पवित्र है ही नहीं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह विद्यते। अज्ञान की समाप्ति हो जाती है और स्वरूप की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। अस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।